अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 केपी के बुक मैथ्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है लेट यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 वेयर ए एंड बी आर नॉन जीरोस कॉन्स्टेंट। फाइंड ए पार्ट गिवन है डी यू बाई डी वी एंड बी पार्ट है डी वी बाई डी यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। चेन रूल के थ्रू हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो काम हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था उसको हम लोग चेन रूल कहते हैं और वही काम हम लोगों ने यहाँ पे करना है। ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ पे पहली चीज़ डी यू बाय डी वी फाइंड करना चाहूँ तो मैं इस पहले फंक्शन को दोबारा लिख देती हूँ। यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये चीज़ बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, मुझे ये चीज़ फाइंड करनी है, डी यू बाई डी वी फाइंड करना है, इस वजह से मुझे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा और दोनों तरफ मुझे लेना पड़ेगा, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। आपको मैंने बताया था बच्चों के डेरिवेटिव हम लोग किसके रिस्पेक्ट से लेते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट से लेते हैं। ठीक है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे कौन सा है, हमेशा हमारे पास जो डिनोमिनेटर में जो टर्म्स होती है ना, जैसे हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं डी बाई डी, अगर मुझे लेना है एक्स का तो मैं लिखूंगी डी बाई डी। अगर मेरे पास एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है तो मैं लिखूंगी डी बाई डी एक्स। ठीक है, मतलब ये मेरे पास डेरिवेटिव को शो करता है। हम लोग हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे ये चीज़ फाइंड करनी है तो मुझे डेरिवेटिव लेना है डी बाई डी वी दोनों तरफ। ठीक है, ये मैं लेफ्ट साइड पे भी डेरिवेटिव लूँगी इस तरह से और मैं राइट साइड पे भी इस तरह से डेरिवेटिव ले लूँगी। ठीक है, मैं पहले ए पार्ट सॉल्व करने वाली हूँ, डी यू बाय डी वी मुझे फाइंड करना है। इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने जो मुझे क्वेश्चन जो गिवन था उसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया। मैंने दोनों तरफ डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज़ वी। ठीक है, अब मैं दोनों पे डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई करूँगी। ये हो जाएगा डी बाई डी वी ऑफ यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस उसी तरह से डी बाई डी वी ऑफ वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ 1। 1 क्या है, कांस्टेंट है और कांस्टेंट्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 0 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें उन्होंने हमें क्वेश्चन में ही बता दिया है कि ए एंड बी आर नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, यानी ए एंड बी हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं, तो कॉन्स्टेंट्स को हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, उनका डेरिवेटिव हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग उनको एक साइड पे कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं सिर्फ वेरिएबल्स का, तो इस वजह से आप लोगों के पास जो कॉन्स्टेंट्स यूज़ हो रहे हैं ए एंड बी उसको डेरिवेटिव से पहले लिखते हैं, यानी इस तरह से 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर डी बाई डी वी ऑफ यू स्क्वायर। उसी तरह से इस बी को 1 बाई बी स्क्वायर, इसको मतलब डेरिवेटिव से पहले लिखते हैं और ये आ जाएगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हमें इस 1 बाई ए स्क्वायर और इस 1 बाई बी स्क्वायर से कोई गर्ज नहीं है, हम लोगों ने सिर्फ डेरिवेटिव अप्लाई करना है इस यू स्क्वायर पे और इस वी स्क्वायर पे। ठीक है, ये हो जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर, जबकि यहाँ पे मेरे पास गिवन है यू स्क्वायर। ठीक है, यू स्क्वायर के लिए देखिए मेरे पास पावर में यूज़ हो रहा है स्क्वायर, तो मुझे यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, पावर रूल का कहता है कि जो मेरे पास पावर है वो बन जाती है कांस्टेंट। ठीक है, सेम वेरिएबल हम लोग यूज़ करते हैं और पावर में अब मेरे पास क्या आ जाएगा, पहले 2 थी पावर, डेरिवेटिव लेने के बाद मेरे पास 2 से एक नंबर कम पावर में आ जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। ठीक है, डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज यू। ठीक है, पावर रूल मैं आपको बता भी देती हूँ, आप लोगों ने आई होप पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आपको पता होगा कि पावर रूल क्या होती है। तकरीबन हर क्वेश्चन में हम लोग ये रूल अप्लाई करते हैं। पावर रूल में हम लोग के पास जो पावर होती है उसको हम लोग कांस्टेंट बना देते हैं, सेम वेरिएबल यूज़ करते हैं और हम लोग डेरिवेटिव दोबारा से लेते हैं, सेम वही डेरिवेटिव डी बाई डी वी लेंगे, लेकिन अब किसका लेंगे, जो इनर फंक्शन यूज़ हो रहा होगा उसका अब हम लोग डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, ये देखें मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये रूल्स भी बताए थे, ये पावर रूल है। ठीक है, अब आ जाएगा प्लस 1 बाई बी स्क्वायर और डी बाई डी वी ऑफ वी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग ने डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव ऑफ वी स्क्वायर मेरे पास क्या आएगा, उसी तरह से पावर रूल अप्लाई करें, जो पावर है वो कांस्टेंट बन जाएगी, सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे। अब पावर में मेरे पास 2 से एक नंबर कम आ जाएगा, यानी 1 आ जाएगा, डॉट डेरिवेटिव ऑफ यानी डी बाई डी वी ऑफ इनर फंक्शन दैट इज वी। ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा मेरे पास 1 बाई ए स्क्वायर एंड ये हो जाएगा 2b, इसको मैं लिख सकती हूँ डी यू बाई डी वी। ठीक है, प्लस उसी तरह से ये हो जाएगा 1 बाई बी स्क्वायर
और इसको मैं लिख सकती हूँ 2v डॉट डेरिवेटिव ऑफ v क्या होता है 1 होता है, ठीक है। जैसे डेरिवेटिव ऑफ x मैंने आपको बताया था ना क्या होता है 1 होता है, उस तरह से डेरिवेटिव ऑफ v क्या होगा 1 होगा। सिंपल वेरिएबल्स चेंज है। ये कैसे 1 होगा, देखिए इस x की पावर मेरे पास क्या है 1 है, वही पावर रूल अप्लाई करेंगे। जो पावर है जो मतलब पावर है वो मेरे पास कांस्टेंट बन जाएंगी, सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे। अब पावर में मेरे पास 1 से एक नंबर कम आ जाएगा यानी 0 आ जाएगा। डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन अगेन डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1 होता है, मैंने आपको बता दिया। वही आगे प्रोसेस यूज़ होता रहेगा, ठीक है। और हमें पता है x की पावर अगर 0 है, किसी भी वेरिएबल या किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 हो तो हमारे पास 1 आता है। 1 इंटू 1 क्या आएगा 1 आएगा। 1 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो मेरे पास 1 ही आएगा, ठीक है। तो बस ये इतना याद रख लें कि जब भी डेरिवेटिव ऑफ x आएगा या किसी भी वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव आएगा इस तरह से तो वो 1 के इक्वल होगा। उस तरह से यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया 1 के इक्वल, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ डी यू बाय ए स्क्वायर डी वी बाय डी यू प्लस 2v मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो मेरे पास 2v आएगा डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। मुझे फाइंड करनी है डी यू बाई डी वी की वैल्यू, तो मुझे ये जो उनसे सिंपल कॉन्स्टेंट्स है इनको राइट साइड पे शिफ्ट कर देती हूँ। ये हो जाएगा 2u डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर डी यू बाई डी वी प्लस सॉरी ये उस तरफ जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, दूसरी तरफ जाएगा तो मेरे पास -2v डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये मेरे पास डी यू बाई डी वी इधर रखा रहा, ठीक है, जबकि यहाँ पे मेरे पास क्या है -2v डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। ये जो सा ए स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हो रहा था तो जब मैं उसको राइट साइड पे लेके जाऊंगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर। जबकि ये जो सा 2u यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था जब राइट साइड पे जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी हो जाएगा ऐसे 2u, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर किसका, ए पार्ट का डी यू बाई डी वी का। बेशक आप लोग यहाँ पे 2 को कैंसिल आउट कर दें और हमारे पास फाइनल आंसर आएगा -va² डिवाइडेड बाय ub², ठीक है। इस तरह से आप लोग कर दे बेशक, ठीक है। अब बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। सिंपल क्या किया है मैंने, मुझे यहाँ पे डी यू बाई डी वी फाइंड करना था। ए पार्ट तो हम लोग डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज वी, दोनों तरफ लेंगे। जो भी हमारे पास यहाँ पे रूल अप्लाई हो रहे होंगे उनको हमने अप्लाई किया है। पावर रूल यूज़ हो रहा था। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे मतलब डायरेक्शन चेंज के इनको मूव करवाया है राइट साइड पे, और जो चीज़ यहाँ पे डिवाइड हो रही थी उधर गया मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरा गया तो डिवाइड हो गया, कटिंग की और हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। और अगला बी पार्ट हमें क्या फाइंड करना है, डी यू बाय डी वी, ठीक है। तो इसी का रेसिप्रोकल होगा, मतलब हमारे पास ये यू बी स्क्वायर ऊपर आएगा और -v² नीचे आएगा। लेकिन ऐसे नहीं, आप लोगों ने पेपर में बता देना, आप लोगों ने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है दोबारा से, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। अब यहाँ पे देखें हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब कौन सा होगा, u होगा। अगर हम लोग दोबारा से इसी क्वेश्चन को लिखें और डेरिवेटिव लेना चाहें तो हम लोग किस तरह से अब डेरिवेटिव लेंगे, d बाई डी यू की फॉर्म में लेंगे, क्योंकि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब क्या है u है, ठीक है। जो भी टर्म नीचे लिखी होती है, जो वेरिएबल नीचे लिखा होता है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है, ठीक है। वही मैंने दोबारा से क्वेश्चन लिख दिया। अब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज u, दोनों तरफ लेंगे। लेफ्ट साइड पे भी मैं अप्लाई कर रही हूँ इस तरह से डेरिवेटिव d बाई डी यू, और मैं ये राइट साइड पे भी अप्लाई कर रही हूँ d बाई डी यू की फॉर्म में, ठीक है। अब दोनों पे आप लोगों ने इंडिविजुअली डेरिवेटिव अप्लाई करना है। ये हो जाएगा d बाई डी यू ऑफ u² डिवाइडेड बाई a² प्लस इस तरह से d बाई डी यू ऑफ v² डिवाइडेड बाई b² इक्वल्स टू डी यू बाई डी यू डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या है कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखें a और b, मैंने आपको बताया क्वेश्चन में उन्होंने बता दिया था हमें कि a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, आर नॉन जीरो कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या करें, डेरिवेटिव से पहले लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो सिर्फ वेरिएबल्स पे अप्लाई होता है। उस तरह से 1/b² भी हम लोगों ने डेरिवेटिव से पहले लिख दिया, इक्वल्स टू ये हो गया 0। अब आप लोगों ने अप्लाई करना है यहाँ पे, और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ u² क्या होता है, पावर रूल अप्लाई करेंगे। जो पावर होती है वो कांस्टेंट बन जाएगी, सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे। अब पावर में मेरे पास 2 से एक नंबर कम आ जाएगा, यानी 1 डॉट डेरिवेटिव ऑफ, यानी सेम डेरिवेटिव लेंगे d बाई डी यू ऑफ इनर फंक्शन। अब जो इनर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेंगे दैट इज u, ठीक है, प्लस 1/b²। यहाँ पे भी हम लोगों ने डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव ऑफ v² क्या होगा, पावर रूल अप्लाई होगा। जो पावर है वो कांस्टेंट बन जाएगी, सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे। अब 2 में से एक नंबर कम हम लोगों ने पावर में लगा देना, यानी 1 डॉट डेरिवेटिव, यानी यही डेरिवेटिव यूज़ करेंगे d बाई डी यू। अब हम लोगों ने डेरिवेटिव लेना है इनर फंक्शन दैट इज v, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा मेरे पास 1/a
टू यू मैं लिख सकती हूँ, डॉट डेरिवेटिव ऑफ यू मेरे पास क्या आएगा, जैसे डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या आता है 1 आता है, उस तरह डेरिवेटिव ऑफ यू क्या आएगा 1 आएगा, प्लस ये हो जाएगा 1/b² एंड 2v डॉट मैं लिख सकती हूँ dv/du, ठीक है, इक्वल्स टू 0। 2u इंटू 1 क्या आएगा, 2u आएगा, और 2u मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो मेरे पास 2u आएगा डिवाइडेड बाई a², सॉरी, ठीक है, प्लस यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 2v डिवाइडेड बाई b², और ये हो जाएगा dv/du इक्वल्स टू 0। मुझे यहाँ पे फाइंड करना है dv/du, तो मैं क्या करती हूँ, सिर्फ dv/du को यहीं पे लिखा रहने देती हूँ, बाकी सब टर्म्स को राइट साइड पे शिफ्ट कर देती हूँ। ये हो जाएगा 2v/b² dv/du इक्वल्स टू, यहाँ पे प्लस है तो दूसरी तरफ जाएगा तो मेरे पास -2u डिवाइडेड बाई a² हो जाएगा, ठीक है। अब क्या मैं लिख सकती हूँ dv डिवाइडेड बाई du इक्वल्स टू -2u डिवाइडेड बाई a², ये जो सा b² यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, जब राइट साइड पे गया तो मेरे पास ऐसे मल्टीप्लाई होगा, एंड ये जो सा मेरे पास 2v यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी तरफ गया तो मेरे पास ऐसे डिवाइड हो गया, ठीक है। 2 को यहाँ से कैंसिल आउट कर दे, मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, -u/b² डिवाइडेड बाई a²v, ठीक है, और ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया बी पार्ट का, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, सही से प्रैक्टिस करेंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, डिटरमाइन द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व 3x² - 7y² + 14y इक्वल्स टू 27 एट द पॉइंट P इक्वल्स टू -3 एंड 0, ठीक है। अच्छा, ये जो सा पहला पॉइंट आपको गिवन है ये x गिवन है, एंड दूसरा पॉइंट आपको y गिवन है, ठीक है। अच्छा, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 में भी सॉल्व किए हैं एंड एक्सरसाइज 3.2 में भी सॉल्व किए हैं, ठीक है। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ टेंजेंट लाइन क्या होता है। अगर आप लोगों ने 10th क्लास में थ्योरम्स पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि अगर ये मेरे पास एक कर्व है, जैसे एक सर्कल का जो सा कर्व ले लें, ठीक है, एक कर्व है और ये जो सी मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, ये जिस पॉइंट पे टच कर रही है ये हम लोग बोलते हैं ये टेंजेंट लाइन है, ठीक है। ये जो लाइन है जो कर्व के साथ टच कर रही है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं कि ये टेंजेंट लाइन है, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करना है, ठीक है। इस टेंजेंट लाइन का मुझे स्लोप फाइंड करना। वैसे हमारे पास जो पिछले एक्सरसाइज में हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन पूछा जाता था, इसके अलावा दूसरी चीज़ हमसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन पूछी जाती थी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हमारे पास क्या होती थी, y - y1 इक्वल्स टू m इंटू x - x1, ये हमारे पास होती थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, ठीक है। आपको पता होना चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हमारे पास ये है। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन हमारे पास होती है बेसिकली m, ये जो सा m आपके पास यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन में शो हो रहा है ना, ये होता है हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो हमें ये फंक्शन गिवन होता है उसका हमें लेना पड़ता है फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी हमें उसका डेरिवेटिव लेना पड़ता है, ठीक है। ये मेरे पास है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इसका क्वेश्चन नहीं गिवन, ठीक है। हमें सिर्फ बोला हुआ है कि हमें m की वैल्यू चाहिए, तो m की वैल्यू ऐसे तो नहीं आ जाएगी ना। m की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो सा फंक्शन हमें गिवन है इसका हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। डेरिवेटिव हम लोग कैसे लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे क्या है, x है। डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास y होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होता है। तो हम लोग कैसे लेंगे डेरिवेटिव, मैं लूँगी दोनों तरफ लूँगी डेरिवेटिव, d/dx की फॉर्म में लूँगी। ये हो जाएगा 3x² - 7y² + 14y इक्वल्स टू, इस साइड पे मैं लूँगी डेरिवेटिव, ठीक है। दोनों तरफ मैंने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। आप डायरेक्ट डेरिवेटिव तीनों पे अप्लाई कर दें, ये हो जाएगा मेरे पास 3। अच्छा, जो 3 है ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, जैसे देखें राइट साइड पे मेरे पास है डेरिवेटिव ऑफ 27 है। 27 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट्स का डेरिवेटिव हमेशा होता है हमारे पास 0, लेकिन ये जो सा हमारे पास वेरिएबल x से पहले कांस्टेंट आ रहा है, इसको आप लोगों ने 0 नहीं बना देना, इसको आप लोगों ने डेरिवेटिव से पहले लिख देना है, ठीक है। इसको मैंने डेरिवेटिव से पहले लिखा और ये मैंने अप्लाई किया डेरिवेटिव, क्योंकि डेरिवेटिव हमारे पास सिर्फ वेरिएबल्स पे अप्लाई होता है, कांस्टेंट्स पे अप्लाई नहीं होता। लेकिन इन कांस्टेंट्स को आप लोगों ने डेरिवेटिव से पहले लिख देना है ऐसे, ठीक है। उस तरह से इसमें भी आप लोगों ने 14 पहले लिख देना, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ y, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा मेरे पास 3 एज इट इज़। यहाँ पे आप लोग अप्लाई करें पावर रूल। पावर रूल क्या कहता है कि हमारे पास जो पावर है वो कांस्टेंट बन जाती है, सेम वेरिएबल यूज़ करते हैं। अब डेरिवेटिव लेने के बाद मेरे पास पहले पावर थी 2, अब मेरे पास पावर क्या बन गई 1।
डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास 2x ही आएगा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो हम लोग तब लिखते हैं जब हमारे पास कोई डिपेंडेंट वेरिएबल आता है। जैसे यहाँ पे देखें, हमें तो पता है ना कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 2x है। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया करें। लेकिन अगर आप लोगों के पास इस तरह का कुछ केस आ जाए कि आपके पास है डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, तो डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए तो इसके लिए हमें पावर रूल तो अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन आगे वाला जो पार्ट हम लोग यहाँ पे स्किप कर रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन, वो वाला भी कर लिया करें। ठीक है, ये तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर आप लोग कर लिया करें एक और स्टेप, तो कोई मसला नहीं। बस ये आगे बहुत ज़्यादा डेरिवेटिव्स आपके पास यूज़ होंगे और बहुत लंबे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो मैं आपको यूज़ टू करना चाह रही हूँ कि कैसे आप लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा लंबे क्वेश्चन है, पेपर में इतना टाइम नहीं होता। ये हो जाएगा -7 डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर क्या होगा, पावर रूल अप्लाई करेंगे, जो 2 है वो कांस्टेंट बन जाएगा, सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे, एंड अब मेरे पास पावर में 2 से एक नंबर कम आ जाएगा यानी 1, डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज वाई। वाई डिपेंडेंट वेरिएबल था, इस वजह से मैंने आगे इसको लिख दिया है। ठीक है, आगे आ जाएगा +14, ये तो हो जाएगा dy/dx एज इट इज़। ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा मेरे पास 3, ये हो जाएगा 2x, डेरिवेटिव ऑफ x मेरे पास क्या आएगा 1 आएगा, 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास 2x ही आएगा, माइनस क्या मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ 7 2 14y, एंड ये हो जाएगा dy/dx +14 dy/dx इक्वल्स टू 0। 3 2 क्या हो जाएगा मेरे पास 6x हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी dy/dx है और यहाँ पे भी मेरे पास dy/dx है। मुझे यहाँ पे बेसिकली फाइंड करनी है dy/dx की वैल्यू, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इस सिंपल टर्म्स को, ये मेरे पास dy/dx के बगैर वाली टर्म है, तो मैं इसको ले जाती हूँ किस साइड पे, राइट साइड पे। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास -14y dy/dx +14 dy/dx इक्वल्स टू, इस तरफ आएगा 3 2 6x, इस तरफ आएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा -6x। ठीक है, अब यहाँ पे भी dy/dx है, यहाँ पे भी dy/dx है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ से dy/dx को कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा dy/dx कॉमन, और अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा -14y +14। ठीक है, इक्वल्स टू -6x। अब क्या करें, अब ये हो जाएगा dy/dx, यहाँ पे ये जो सी मल्टीप्लाई हो रही है ब्रैकेट में, इसको राइट साइड पे ले जाऊँगी तो मेरे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही थी, जब राइट साइड पे जाएगा तो मेरे पास ऐसे डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब बेशक आप लोग यहाँ से कॉमन ले लें, यहाँ पे -6x हो जाएगा, और यहाँ से पे दोनों से मैं 14 को कॉमन ले रही हूँ, अंदर मेरे पास आ जाएगा -y +1। ठीक है, कटिंग कर दें, 6 3s एंड 6 7s, 6 3s 2 3s 6 एंड 2 7s 14। 2 के टेबल के साथ हम लोगों ने कटिंग कर दी। मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ रहा है, -3x डिवाइडेड बाय 7 इंटू -y +1। ये मेरे पास फाइनल आंसर आ रहा है डेरिवेटिव लेने के बाद। ठीक है, अब दोबारा से आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में इन्होंने हमें बोला था कि हमें यहाँ पे मेन चीज़ फाइंड करनी है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन हमारे पास क्या होती है, m होती है, और m ऐसे तो नहीं आ जाता, हम लोगों को क्या करना पड़ता है, जो फंक्शन गिवन होता है उसका हमें डेरिवेटिव लेना पड़ता है। डेरिवेटिव हम लोगों ने सारा ले लिया, हम लोगों ने यहाँ पे रूल अप्लाई किए, डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई किए, पावर रूल अप्लाई किए, और मेरे पास ये डेरिवेटिव लेने के बाद आंसर आ रहा है। ठीक है, तो m की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले तो लेना पड़ता है डेरिवेटिव, जो कि हम लोगों ने ले लिया। उसके बाद क्या करना पड़ता है, उसके बाद जो हमें पॉइंट आगे गिवन होता है, आप लोगों ने देखना है आपको पॉइंट गिवन होगा। ठीक है, अगर पॉइंट की दोनों की वैल्यूज़ नहीं गिवन, एक तो वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, अगर एक वैल्यू गिवन है तो दूसरी आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे x की वैल्यू गिवन है तो आप लोग x की जगह यहाँ पे पुट करें वैल्यू, आपके पास यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास दोनों गिवन है फिर तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, और अगर एक गिवन है तो फिर आपको दूसरी अगर यूज़ हो रही है, जैसे सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव में देखें आप लोगों के पास यहाँ पे y भी यूज़ हो रहा है, तो मतलब दोनों x एंड y दोनों की वैल्यूज़ हमें यहाँ पे चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन ऐसा हो कि डेरिवेटिव लेने के बाद आपके पास x एंड y दोनों गिवन हो, दोनों यूज़ हो रहे हों, और आपको p पॉइंट जो है वो सिर्फ एक का गिवन हो, तो आप लोग y की वैल्यूज़ कैसे निकाल सकते हैं, जो फंक्शन गिवन है उसी में x की जगह वैल्यूज़ की पुट कर दें, आपके पास y की वैल्यू निकल आएगी। लेकिन यहाँ पे हमें दोनों की वैल्यूज़ गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोगों ने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है इसमें हम लोगों ने वो वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, यानी x की जगह हम लोग पुट करेंगे -3 एंड y की जगह हम लोग पुट करेंगे 0, तो हमारे पास आ जाएगा किसकी वैल्यू, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन यानी m की वैल्यू। ठीक है, तो मैं पुट कर रही हूँ -3, x की जगह मैं पुट करूँगी -3 डिवाइडेड बाय 7 एंड -y की जगह मैं पुट करूँगी 0 +1। ये मैं किसकी निकाल रही हूँ, m की वैल्यू निकाल रही हूँ। ये हो जाएगा माइनस प्लस 3 3 9 डिवाइडेड बाय -0 +1, मेरे पास क्या आएगा 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ तो मेरे पास 7 आएगा, यानी m मेरे पास यहाँ से क्या आ गया 9/7 आ गया, और ये आ गया मेरे पास फाइनल आंसर।
दोबारा से समझ लेते हैं। मुझे यहाँ पे सिंपल फाइंड करना था स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करने के लिए हमें जो फंक्शन गिवन होता है उसका डेरिवेटिव लेना पड़ता है। डेरिवेटिव ले लिया, डेरिवेटिव लेने के बाद आप लोगों ने जो पॉइंट्स आपके पास आगे गिवन होंगे वो आप लोगों ने डेरिवेटिव में उसकी वैल्यूज पुट कर देनी है। एक्स की जगह एक्स की वैल्यू और वाई की जगह वाई की वैल्यू। सिंपल आपके पास एम आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, सपोज टू मोटर बोट्स लीव फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम इफ वन बोट ट्रेवल्स नॉर्थ एट 15 miles per hour and other boat travels east at 20 miles per hour, how fast will the distance between them be changing after 2 hours? ठीक है, यानी दोनों बोट्स एट द सेम टाइम एक ही जगह से निकली है। एक हमारे पास नॉर्थ की तरफ जा रही है, 15 miles per hour उसने ट्रैवल किया, और दूसरी ने हमारे पास ईस्ट की तरफ 20 miles per hour ट्रैवल कर लिया। हमें यहाँ पे क्या चीज़ फाइंड करनी है कि 2 घंटे बाद उनका जो डिस्टेंस है वो कितना है। ठीक है, तो आप लोगों ने फिजिक्स में एक टर्म पढ़ी होगी वेलोसिटी। चूँकि ये ट्रैवल कर रही हैं, मूव कर रही हैं, तो हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ होगा वेलोसिटी का, जिसको आप लोग स्पीड भी कहते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, ये डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो मतलब मैं ऐसे लिख सकती हूँ v इक्वल्स टू डी एस डिवाइडेड बाई डी टी, यानी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, ऐसे आप लोग डोनेट कर बाय टाइम। ठीक है, और वेलोसिटी मुझे पता है कितने नॉर्थ की तरफ, अगर मैं नॉर्थ की बात करूँ तो मेरे पास कितने वो ट्रैवल कर चुके हैं, 15 miles per hour ट्रैवल कर चुका है, तो मैं यहाँ पे 15 लिख रही हूँ। ठीक है, इक्वल्स टू डी एस क्या है, मतलब यहाँ पे मेरे पास क्या यूज़ हो रहा है, वाई यूज़ हो रहा है, तो मैं यहाँ पे वाई लिखूँगी। ठीक है, मतलब डिस्टेंस क्या था, वाई था ना, डिवाइडेड बाय डी टी। ठीक है, क्या किया मैंने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये मूव कर रहा था, ट्रेवल कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे वेलोसिटी स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज़ किया, विच इज़ डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो मैंने लिखा डी एस बाई डी टी, एंड एस जो था वो डिस्टेंस था, इस वजह से मैंने यहाँ पे जो यूज़ हो रहा था वो वाई हो रहा था, इस वजह से मैंने उसकी जगह वाई लिख दिया। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 कर दें। जिस तरह इसको सॉल्व किया है बिल्कुल उस तरह से एक्स वाली टर्म को भी सॉल्व करें, यानी वी डिवाइडेड बाई डी एस बाई डी टी। अब यहाँ पे वेलोसिटी मेरे पास वेलोसिटी मेरे पास कितनी थी, जितना उसने ट्रैवल किया था, 20 miles per hour ट्रैवल किया था, यानी 20 इक्वल्स टू डी एस की जगह मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे एक्स डिवाइडेड बाई डी टी। इसको आप लोग बेशक इक्वेशन नंबर 2 करते हैं। ठीक है, सॉरी, इक्वेशन नंबर 2 करते हैं इसको। मुझे बेसिकली यहाँ पे ये जी वाली टर्म जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी मुझे यहाँ पे फाइंड करना है, तो वो मैं कैसे करूँगी। आपको पता है यहाँ पे मेरे पास z यूज़ हो रहा है, यहाँ पे y यूज़ हो रहा है, जबकि यहाँ पे मेरे पास x यूज़ हो रहा है। आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ा था पिछली क्लासेस में, तो हम लोग यहाँ पे वो यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर डिवाइड इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस मेरे पास क्या है, 90 डिग्री के बिल्कुल सामने मेरे पास हाइपोटेनस होता है, यानी जी स्क्वायर इक्वल्स टू बेस मेरे पास क्या है x, और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर वी स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया। अब क्या मैं यहाँ पे इसको यूज़ करते हुए डेरिवेटिव ले सकती हूँ, और डेरिवेटिव हम लोग लेते हैं दोनों तरफ लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो डेरिवेटिव हम लोग लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, दोनों तरफ लेंगे। क्यों लेंगे टी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, मैं अभी आपको बताती हूँ। यानी इस तरफ भी हम लोग लेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, और इस तरफ भी हम लोग लेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, देखिए x की जगह भी हम लोगों ने उसकी वैल्यू पुट करनी है, एंड y की जगह भी हम लोगों ने उसकी वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने बताया क्वेश्चन में इन्होंने हमें बता दिया है हाउ फास्ट विल द डिस्टेंस बिटवीन देम बी चेंजिंग आफ्टर 2 hours। ठीक है, तो चेंजिंग आफ्टर 2 hours जो है इसको देखते हुए मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव दिया डी बाई डी टी, दोनों तरफ मैंने ले लिया। ठीक है, डेरिवेटिव मैंने लिया विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, अब आप लोगों ने डायरेक्ट डेरिवेटिव्स दोनों पे अप्लाई करना है। मैं यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर रही हूँ, डी बाई डी टी वी स्क्वायर इक्वल्स टू डी बाई डी टी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे मैं पावर रूल अप्लाई करूँगी। पावर रूल क्या कहता है कि जो पावर है वो कांस्टेंट बन जाती है, सेम वेरिएबल यूज़ करते हैं, एंड अब पावर में मेरे पास क्या आएगा, 2 से एक पावर कम आ जाएगी, यानी 1 डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज जी। उस तरह से यहाँ पे भी मैंने डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई करना है, डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी ऑफ वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा 2z डी बाई डी टी ऑफ जी इक्वल्स टू, पावर रूल अप्लाई करेंगे, जो पावर है वो कांस्टेंट बन जाएगी, सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे। अब आएगा मेरे पास डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज एक्स, प्लस उस तरह से यहाँ पे भी पावर रूल अप्लाई करेंगे, जो पावर है वो कांस्टेंट बन जाएंगी, सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे, एंड अब पावर में मेरे पास क्या आएगा, 1 आ जाएगा डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज वाई। ठीक है,
डी एक्स एंड डी एक्स बाई डी टी एंड डी वाई बाई डी टी की दोनों की वैल्यूज़ आपको पता है 15 एंड 20, तो क्या मैं इनकी जगह पुट कर सकती हूँ? ठीक है, तो मैं यहाँ पे इनकी जगह इनकी वैल्यूज़ पुट करने वाली हूँ। डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू मेरे पास है 20 प्लस डी वाई बाई डी टी की वैल्यू मेरे पास क्या है 15। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ये हो जाएगा मेरे पास 2z डी जी बाई डी टी इक्वस टू 2 इंटू 20 मेरे पास क्या आता है 40 आता है x, प्लस 2 इंटू 15 मेरे पास क्या आता है 30 y आता है। ठीक है, देखिए अब हम लोग क्या इसको यूज़ करते हुए इनको यूज़ करते हुए क्या मैं यहाँ से y की एंड यहाँ से x की वैल्यूज़ निकाल सकती हूँ और यहाँ पे पुट कर दूँ। मतलब मैं कहना चाह रही हूँ कि मेरे पास यहाँ पे क्या गिवन है v इक्वस टू एस बाई टी। ठीक है, यानी अगर मैं इसी को कंटिन्यू करूँ v इक्वस टू एस की जगह मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे जैसे मैंने लिखा y डिवाइडेड बाई टी। तो ये जो सा v है मेरे पास क्या गिवन था, इधर 15 गिवन था। मल्टीप्लाई देखें यहाँ पे t डिवाइड हो रहा है, जब इधर जाएगा तो मेरे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल्स टू वाई। टी हमें टाइम गिवन है 2 आवर्स का, तो मैं क्या इस t की जगह 2 लिख सकती हूँ। 15 इंटू 2 मेरे पास क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो क्या मैं y की जगह यहाँ पे 30 लिख सकती हूँ? जिस तरह मैंने यहाँ पे y की वैल्यू निकाल ली है बिल्कुल उसी तरह से मैं x की वैल्यू भी निकाल लूँगी। मतलब कैसे, मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि मेरे पास गिवन है v इक्वस टू एस बाई टी। एस की जगह जैसे मैंने यहाँ पे पुट किया x, तो मैं यहाँ पे भी x पुट कर देती हूँ डिवाइडेड बाई टी। v क्या है मेरे पास, वेलोसिटी क्या है 20 है, इक्वस टू x डिवाइडेड बाई टी। टी इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो मेरे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। टी की क्या वैल्यू है क्वेश्चन में 2 गिवन है, तो 2 इंटू 20 मेरे पास क्या आ जाएगा 40, यानी x की वैल्यू मेरे पास यहाँ से क्या आ गई 40 आ गई। तो क्या मैं इस x की जगह और इस y की जगह इनकी वैल्यूज़ पुट कर सकती हूँ? ठीक है, पुट कर देंगे, लेकिन इस z का क्या करें? जैसे मैंने x एंड y की वैल्यू निकाली है वैसे z की वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो सी हम लोगों ने चीज़ निकाली है, जो सी इक्वेशन बनाई है, इसी में सिंपल x एंड y की वैल्यू डालते हैं ना और हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो पहले z की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद इकट्ठे पुट कर देंगे उस इक्वेशन पे। y की वैल्यू हम लोगों ने निकाली 30 एंड x की वैल्यू हमारे पास आ रही थी 40 हो जाएगा। z स्क्वायर इक्वल टू x की जगह मैं पुट करती हूँ 40 स्क्वायर प्लस y की जगह मैं पुट करती हूँ 30 का स्क्वायर। ये हो जाएगा z स्क्वायर इक्वल टू 40 का स्क्वायर क्या होता है 1600 प्लस 30 का स्क्वायर क्या होता है 900। 1600 प्लस 900 2500। एंड ये देखें मुझे सिर्फ z की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर की तो वैल्यू नहीं चाहिए ना, तो मुझे स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा और दोनों तरफ लेना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये मैंने अप्लाई किया लेफ्ट साइड पे भी और ये मैंने अप्लाई किया राइट साइड पे। ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो गया एंड स्क्वायर रूट 2500 मेरे पास क्या आता है 50। यानी यहाँ से मैंने x, y एंड z तीनों की वैल्यूज़ निकाल ली। तो अभी हम लोगों ने जो पीछे इक्वेशन निकाली थी, ये जो सी एंड पे आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पे क्या मैं इन तीनों की वैल्यूज़ पुट कर सकती हूँ। ठीक है, हम लोगों ने तीनों की जगह इनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो ये हो जाएगा 2z की जगह मैं उसकी वैल्यू पुट करूँगी 50, डी जी बाई डी टी इक्वल्स टू 40। एक्स की जगह मैं उसकी वैल्यू पुट करूँगी क्या है 40 है प्लस 30। वाई की जगह मैं उसकी वैल्यू पुट करूँगी यानी 30। ये हो जाएगा मेरे पास 2 इंटू 50 मेरे पास यहाँ पे क्या आता है 100 आता है। एंड ये हो जाएगा डी जी बाई डी टी इक्वल्स टू 40 इंटू 40 1600 प्लस 30 इंटू 30 मेरे पास क्या आता है 900 आता है। ठीक है, ये हो जाएगा डी जी बाई डी टी इक्वल्स टू 1600 प्लस 900 2500। ठीक है, और 100 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा एंड 2500 डिवाइडेड बाय 100 मेरे पास क्या आता है कटिंग हो गई एंड डी जी बाई डी टी मेरे पास क्या आता है 25 आता है। ठीक है, ये फाइनल आंसर है और जो यूनिट आपके पास क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है वो आप लोगों ने लगाना है, यानी माइल्स पर आवर। ठीक है, दोबारा से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में इन्होंने हमें बोला था कि दो बोट्स जो हैं वो एट अ टाइम एट सेम प्लेस से निकली हैं, एक नॉर्थ की तरफ गई है एक ईस्ट की तरफ गई है। ठीक है, जो नॉर्थ की तरफ गई है उसने कितना ट्रैवल किया 15 माइल्स पर आवर ट्रैवल किया और जो ईस्ट की तरफ गई है उसने 20 माइल्स पर आवर ट्रैवल किया। यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ होगा वेलोसिटी का विच इज़ इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी डी एस बाई डी टी की फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, एस जो था वो डिस्टेंस था, डिस्टेंस मेरे पास यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा था वाई यूज़ हो रहा था, मैंने उसकी जगह लिख दिया वाई। ठीक है, डिवाइडेड बाय डी टी। यहाँ पे भी आप लोग इसी स्टेप में भी आप लोग वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं और आगे जाके भी निकाल सकते हैं। मैं तो कहती हूँ आपको आप लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दें, उसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 भी निकाल लें, यानी वी इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी। एस की जगह अब यहाँ पे आप लोग लिखते हैं एक्स, और जो भी आपके पास यहाँ पे वेलोसिटी यूज़ हो रही थी ईस्ट पे 20 यूज़ हो रही थी उसको हम लोगों ने लिख दिया एंड ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई।
मुझे यहाँ पे फाइंड करनी है v की वैल्यू, तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया पाइथागोरस थ्योरम विच इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। उनकी जगह हम लोगों ने वैल्यूज पुट की। अब यहाँ पे मैंने डेरिवेटिव अप्लाई किया विद रिस्पेक्ट टू t। मुझे उनके दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करना है जब आफ्टर टाइम 2 आवर्स, ठीक है। तो इसको देखते हुए मैंने डेरिवेटिव लिया और दोनों तरफ मैंने डेरिवेटिव लिया, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी मैंने डेरिवेटिव लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास हुआ पावर रूल अप्लाई, यहाँ पे भी पावर रूल अप्लाई हुआ, डी एक्स बाई डी टी एंड डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे पुट की, जो कि ऊपर मैंने निकाली थी क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में पुट की। मेरे पास 40x प्लस 30y आ गया। फिर मुझे यहाँ पे x y एंड z तीनों की वैल्यूज़ मुझे पुट करनी है। मैंने आपको बताया कैसे हम लोग इनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर लिखा v वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे दोबारा लिख दी, ठीक है। एस की जगह मैंने लिख दिया y, जैसे मैंने ऊपर यहाँ पे लिखा था, ठीक है। एंड टी जो था टाइम मेरे पास कितना गिवन था, 2 आवर्स का गिवन था। 15 इंटू 2 मेरे पास क्या आ गया, y इक्वल्स टू 30 आ गया, ठीक है। फिर आते हैं उस तरह से हम लोगों ने x की वैल्यू भी निकाल लेनी है। कैसे, वेलोसिटी इक्वल्स टू s बाई टी। वेलोसिटी ईस्ट की तरफ हमारे पास कितनी थी, 20 थी, और डिस्टेंस क्या था, x था, t हमारे पास गिवन था 2 आवर्स, तो सॉरी टाइम हमारे पास 2 आवर्स गिवन था। 2 इंटू 20 मेरे पास क्या आता है, 40 आता है, यानी x एंड y की वैल्यूज़ मेरे पास यहाँ से आ गई। z की वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये जो सी हमारे हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम की इक्वेशन बनाई थी, z स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें x और y की वैल्यूज़ पुट कर देनी, हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी। z की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी, यहाँ पे हम लोगों ने पुट की, तो हमारे पास आ रही थी 50, ठीक है। फिर जो हम लोगों ने जहाँ से क्वेश्चन छोड़ा था अपना, z x एंड y की वैल्यूज़ वहाँ पे पुट कर देनी है। हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 25 माइल्स पर आवर, ठीक है, डी जी बाई डी टी। होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आप लोगों ने मुझे ये भी बताना है कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, कि ये हेल्पफुल है या नहीं है, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि मेरी सारी वीडियोस आपके तक टाइमली पहुंच जाएं, और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। बाकी दुआओं में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।